नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं उन सब को हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से और किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको जो हो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे पास में 356 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड कैलोरिक टेस्ट। इसको अलग अलग जो है वो नाम से जाना जाता है, बायोथर्मिक टेस्ट के नाम से जानता है, कोल्ड कैलोरी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारा जो है वो यहाँ पे जो है वो अलग अलग नाम से जानते हैं, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ ये पूरा जो है वो हमारे पास में प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में भी हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अब तक जो है वो हमारे पास में 355 टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुके हैं। जब मैंने टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी टॉपिक हैं आप एटलीस्ट जो है वो नोट्स बनाइए। कुछ कुछ बच्चों ने जो है वो एडवाइस भी ली थी, पूरा वीडियो बना के भेजा है कि सर हमने इस तरीके से जो है वो आपकी क्लासेज को जो है वो देखा है और इस तरीके से जो है वो हमने इसकी क्लासेज बनाई है। जो जो मेरी तरफ से गाइडेंस था वो उनको मैंने बताया था। कुछ बच्चों का तो जैसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ बच्चों ने तो इतना सिस्टमेटिक बना रखा है कि पहले सीरियल नंबर, देन उसके बाद डेट, देन टॉपिक, फिर पेज नंबर। ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से याद रहे। जैसे मान लो मैंने कभी किसी टाइम पे एनीमिया पढ़ाया था, तो एनीमिया कौन सी डेट को पढ़ाया था, ठीक है, तो तुरंत वहां पे जाके देख सकते हैं कि वहां पे वो टेस्ट, वो जो एनीमिया है वो कहाँ पे था। और पूरी एक बुकलेट उन्होंने जो है वो तैयार कर रखी है। भाई हमने नंबर 1 टॉपिक से जो है वो शुरू किया था और अब तक हमने 355 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज तो हमारे पास में 356 नंबर का टॉपिक है। तो 355 टॉपिक से तो एटलीस्ट एक बड़ी सी जो है वो बुकलेट तैयार हो जाती है, जिसको हम किसी भी एग्जाम में जो है वो अगर हम रिवीजन के तौर पे रखें तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। चलो एनीवे कोई बात नहीं, कुछ बच्चों ने जो है बहुत लेट जो है वो ज्वाइन किया था, कुछ बच्चों की अभी टीएन से बुलेट सीरीज पीछे से वो शुरू कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग दोनों टाइम पे जो है वो ले रहे हैं। बट कोई नहीं, कैसे जैसे करके भी देखो नॉलेज जो है वो मिलना चाहिए। वो हमें चाहे कहीं से भी मिले, उसको हमें जो है वो कंप्लीट करना है। बेसिकली जो टीएनसी बुलेट सीरीज की जो शुरुआत करने का हमारे पास में एम था, वो ये था कि पहले तो एक फिक्स टाइम पे जो है वो हमारे पास में एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो, और वो भी सुबह सुबह कंप्लीट हो जाए, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। सेकंड चीज था हमारे पास में कि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते या जो अभी अभी जो है वो पास आउट हुए हैं, ठीक है, 4th ईयर के बाद में, तो उनको आगे किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमने क्लासेस शुरू की थी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस शुरू की थी तो इसका मतलब कतई ये नहीं था कि हम क्वालिटी से जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। जी नहीं दोस्तों, हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और वो क्वालिटी हमने कभी भी गिराई भी नहीं है। ठीक है, एक टॉपिक हो हमने एक दिन में कंप्लीट करने का वादा किया था। टॉपिक हमारे पास में बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। छोटा टॉपिक था तो हमारे पास में 20-30 मिनट में कंप्लीट होता। मॉडरेट टाइप का था तो हमारे पास में 40 से 50 मिनट में था। कुछ कुछ क्लासें हमारे पास में 1 घंटे की भी थी या 1 घंटे से 1-2 मिनट ऊपर भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास में मेन टारगेट क्या था कि हम 1 घंटे के अंदर जो है वो उस या एक क्लास के अंदर उस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो इसी कड़ी में हम आज तक जो है वो चले आ रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन मोनेटाइजेशन भी जो है वो इस यूट्यूब चैनल का नहीं करवा रखा। क्यों? क्योंकि टीएनसी सिर्फ आपके बारे में सोचती है, पैसों के लिए जो है वो ध्यान नहीं देती है। तो चलो चलते हैं और इसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास में कि एग्जाम में जो है वो हमारे पास में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस एग्जाम पे थोड़ा इमेज पे जो है वो ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ समझिए, क्योंकि इमेज में थोड़ा सा जो है हमारे पास में इसी तरीके से है कि ये जो हमारे पास में टॉपिक है कि ये किस लिए किया जाता है और कौन सी कंडीशन में जो है वो हमारे पास में किया जाता है। ठीक है, तो अगर एक मोटा मोटी में चीज बताऊं कि ये जो टेस्ट होता है हमारे पास में, जिसको हमने कैलोरिक टेस्ट बोला, कैलोरिक टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास में ब्रेन है, ठीक है, वो कितना एक्टिवेटेड है, या जो ब्रेन वाला पार्ट जो हमारे पास में ब्रेन स्टेम है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास में ब्रेन के जो हो 3 पार्ट होते हैं, सेरिबरम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम में जो हो हमारे पास में फिर से 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? पोन्स, देन मिड ब्रेन एंड मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, तो जो हमारे पास में ब्रेन स्टेम है
वो कितना एक्टिवेटेड है या वो सही तरीके से जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई क्लाइंट जो है वो ब्रेन डेथ में तो नहीं चला गया है, उसके असेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि कान के अंदर जो है वो ठंडा और गर्म पानी जो है वो डालते हैं। अब वो ठंडा एंड गर्म पानी कब डाला जाता है, ठीक है, कितने टाइम के लिए डाला जाता है, देन डालने के बाद में जो है वो कौन सी नर्व स्टिमुलेट होती है, कौन सी नर्व स्टिमुलेट होने के बाद में जो है वो किस तरीके से जो है वो चीजें काम करती है, वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फास्ट एक्शन क्या होगा, स्लो एक्शन जो है वो हमारे पास में क्या होगा, इन सब चीजों को भी हम जो है वो यहाँ पे वन बाय वन करके लेंगे और पूरे इस टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में देखेंगे, देन उसके बाद वन बाय वन करके जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, पहली चीज मैं इंट्रोडक्शन में ही आपको जो है वो इतनी सारी चीजें बता देता हूं ताकि बाकी चीजों को जो है वो कोई चीज दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस टेस्ट के बारे में कि ये जो हमारे पास में कैलोरिक टेस्ट है वो एक्चुअली होता क्या है। तो ये जो कैलोरिक टेस्ट है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो है वो हमारे पास में जो 8 क्रेनियल नर्व है, ठीक है, वो सीधा इंफॉर्मेशन देती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम पे। ठीक है, और भी बहुत सारी नर्व निकलती है ब्रेन स्टेम से, लेकिन जो हमारे पास में वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है वो सीधा सीधा वहां पे जाके जो है वो अटैच होती है। तो जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, आपको पता है वेस्टिबुलर कोक्लियर दो नर्व से जो है वो मिलके बनी होती है, एक वेस्टिबुलर और एक कोक्लियर। अब अगर हम बात करते हैं ईयर की, तो ईयर के हमारे पास में 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले आउटर पार्ट, फिर उसके बाद मिडल पार्ट और उसके बाद इनर पार्ट। मोटा मोटी बेसिकली मैं 2 मिनट लूंगा, देन उसके बाद हम इस टॉपिक पे जाएंगे। सबसे पहले आता था हमारे पास में आउटर ईयर। आउटर ईयर कौन सा होता है, ये जो हमारे पास में ईयर पिना है, वहां से लेके सीधा जो है वो हमारे पास में ऑडिटरी कैनाल से होते हुए जो हमारे पास में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये होगी, ये जो हमारे पास में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, वहां तक जो चीज होती है इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आउटर ईयर, राइट। देन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लेके जो हमारे पास में विंडो है, ठीक है, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो, दो विंडो होती है, तो जो ओवल विंडो है वहां तक जो एरिया है इसको हम कहते हैं मिडल ईयर, ठीक है, ये आउटर ईयर, ये हमारे पास में मिडल ईयर, ठीक है, जिसमें हमारे पास में बेसिकली जो है वो 3 बोन होती है, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिज। उसके बाद में जो है वो हमारे पास में इनर ईयर चालू होता है, यहां से लेके यहां तक वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारे पास में इनर ईयर। अब इनर ईयर में हमारे पास में दो स्ट्रक्चर होती है, एक तो होता है बिल्कुल राउंड शेप में जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोकलिया, ठीक है, एक तो क्या होता है हमारे पास में जिसको हम कहते हैं दोस्तों कोकलिया, कोकलिया। और 3 हमारे पास में सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, 3 हमारे पास में क्या होती है दोस्तों, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है, जो कि बेसिकली जो है वो हमारे पास में क्या करती है। अब देखो, इसको हम सेमी सर्कुलर जो कैनाल होती है ये पार्ट बनाती है हमारे पास में वेस्टिबू का, ठीक है, और ये पार्ट बनाती है हमारे पास में कोकलिया का, ठीक है, ये पार्ट बनाती है हमारे पास में कोक्लिया का। तो ये दोनों मिलके वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बनाती है, दोनों आपस में, वेस्टिबुलर और कोक्लिया दोनों आपस में मिलके वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बनाती है। और ये वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जो है वो हमारे पास में 8 नंबर की जो है वो क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी होती है क्रेनियल नर्व, 8 नंबर की होती है। इसका स्टिमुलेशन हम जो है वो कैलोरिक टेस्ट के अंदर जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो बेसिकली क्या काम करती है, ये हमारे पास में बैलेंस का काम करती है, और कोक्लिया जो है वो हमारे पास में क्या करता है दोस्तों, हियरिंग का काम करता है, ठीक है। कोक्लिया जो है वो सुनने का काम करता है। अगर ईयर के फंक्शन देखोगे तो ईयर के जो है बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, एक तो बैलेंस का काम करता है और एक हियरिंग का काम करता है, सुनने का और बैलेंस का जो है वो हमारे पास में काम करता है। अगर सेमी सर्कुलर कैनाल में दिक्कत आती है जैसे मिनरल डिजीज, उसमें बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है, तो जो बैलेंस हमारे पास में गड़बड़ा रहा था वो सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से होता। तो यहाँ पे हमारे पास में वेस्टिबुलर और कोक्लियर नर्व है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, उसके असेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कैलोरिक टेस्ट करते हैं। अब ये सीधा सीधा जो है वो कहां पे जाती है हमारे पास में, जो ब्रेन स्टेम है, ठीक है, ब्रेन स्टेम है, वहां पे उसकी एक्टिवेशन को हम देखते हैं। ब्रेन स्टेम के अंदर जो है हमारे पास में 3 चीज आती है, कौन सा, पोन्स, ठीक है, मिड ब्रेन एंड मेंडुला
ओम्ब्लागेटा। ठीक है, ये 3 चीजों से मिलके जो है वो हमारे पास में ब्रेन स्टेम बना हुआ है। तो ये ब्रेन स्टेम में प्रॉब्लम आती है या पेशेंट कॉन्शियस है या कोमा में है या ब्रेन डेड में है, उसका असेसमेंट के लिए हम जो है वो ये टेस्ट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 प्रकार के जो है वो पानी यूज में लेते हैं। कौन कौन सा? एक लेते हैं हमारे पास में कोल्ड वाटर और एक लेते हैं हमारे पास में वार्म वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर और वार्म वाटर। अब कोल्ड वाटर कान में डालेंगे तो हमारे पास में निस्टेगमस या हमारे पास में आई बॉल का मूवमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है भाई, किस तरीके से होगा? जैसे मान लो इस कान में पानी डाला तो या तो इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से होता है, कुछ तो मूवमेंट होगा ना। ठीक है, गर्म पानी डाला तो किस तरीके से होता है। तो इसमें वही टेस्ट हम करते हैं। जनरली क्या होता है, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म आती है, अभी सारी चीज आएगी, काउ से याद रखना, COWS। ठीक है, काउ से हमें याद रखना। कोल्ड वाटर डालेंगे तो हमारे पास में एक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। जैसे इस कान में मैंने कोल्ड वाटर डाला तो आंखें यूं जाएगी। ठीक, तो ये हो गया। इस कान में अगर मैंने कोल्ड वाटर डाला, कोल्ड वाटर की बात कर रहा हूं, कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर डाला तो अपोजिट। इस कान में डाला तो यूं जाएगा, जैसे डाला यूं जाएगा। ठीक, अपोजिट साइड में जो है हमारे पास में आई का मोमेंट होगा। तो कोल्ड अपोजिट, और वार्म वाटर देंगे तो सेम साइड में। अगर इस साइड में मैंने वार्म वाटर डाला तो आंखें यूं जाएगी, अगर इस साइड में मैंने वार्म वाटर डाला तो आंखें यूं जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कोल्ड कैलोरिक टेस्ट या कैलोरिक टेस्ट। अब इसमें भी चीजें आ जाती है, एक होती है फास्ट स्टेज, एक होती है स्लो स्टेज, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास में कि कैसे हम जो है वो कौन कौन सी कंडीशन में करने चाहिए कोल्ड कैलोरी टेस्ट, कौन कौन सी कंडीशन में कैलोरी टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये 1 बाय 1 करके जो हो वो सारी चीजें देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम है, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कैलोरिक टेस्ट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो बायोथर्मिक टेस्ट के नाम से भी जो है वो इसको जानते हैं। बायोथर्मिक क्यों? क्योंकि 2 प्रकार के जो है वो इसमें हम अलग अलग जो है वो टेम्परेचर वाले ले रहे हैं वाटर, एक कोल्ड एक हॉट। देन कौन सी कंडीशन में जो है, ब्रेन डेथ की कंडीशन में जो है वो हम इसको यूज में लेते हैं, बिल्कुल वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व स्टिमुलेशन, इसमें हम यूज में लेते हैं। कौन कौन से में नहीं यूज में लेनी चाहिए, तो अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमारे पास में इंटेक्ट नहीं है या कोई इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हम इसको नहीं लेते। तो 1 बाय 1 करके सारी चीजों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट मैं कहूं 60-70% नॉलेज तो मैंने आपको जस्ट यहीं पे दे दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें ही जो है वो बता के दे दिया। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक जो है वो नहीं है। तो सबसे पहले कैलोरिक टेस्ट, द कोल्ड कैलोरिक टेस्ट इवेल्युएट द वेस्टिबुलर ओकुलर रिफ्लेक्स, यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स जो है वो उसको हम जो है वो असेस करते हैं। और इसको कैलोरिक टेस्ट को हम किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम जो है वो कैलोरिक टेस्ट के नाम से जानते हैं, कैलोरिक टेस्ट या कोल्ड कैलोरिक टेस्ट या बायोथर्मिक बायोथर्मिक टेस्ट के नाम से भी जो है वो हम इसको जानते हैं। तो द कोल्ड कैलोरिक टेस्ट इवेल्युएट द वेस्टिबुलर ओकुलर रिफ्लेक्स, ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग द हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल यूजिंग ए कोल्ड एंड वार्म वाटर। एयर इरिगेशन, आजकल एयर इरिगेशन जो है वो नहीं किया जाता इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी कि कोल्ड कैलोरिक टेस्ट में हम क्या इवेल्युएट करते हैं, द कोल्ड कैलोरिक टेस्ट इवेल्युएट द वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स। ठीक है, कोल्ड कैलोरी टेस्ट में हम जो है वो वेस्टिबुलो ओकुलर रिफ्लेक्स जो है वो इवेल्युएट करते हैं। इसके अंदर हम स्टिमुलेट करते हैं किसको दोस्तों इसको हम स्टिमुलेट करते हैं कोल्ड एंड वार्म वाटर से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में डाल के। ठीक है, एक्सटर्नल कान में पानी डाल के एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हॉट एंड कोल्ड वाटर डाल के जो हम वेस्टिबुलर ओकुलर रिफ्लेक्स हम देखते हैं, जिसको हम कोल्ड कैलोरिक या कैलोरिक टेस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। इन असेसेज, ठीक है, इसमें के अंदर हम क्या क्या असेस करते हैं, क्यों ये हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे मेन चीज ब्रेन स्टेम इंटीग्रिटी, मैंने आपको बार बार बताया था कि इसके अंदर ब्रेन स्टेम जो है, ठीक है, उसकी इंटीग्रिटी को देखते हैं। तो ब्रेन स्टेम में जो है हमारे पास में बेसिकली क्या क्या चीज आती है, पोन्स, मिड ब्रेन एंड मेडुला ओम्ब्लागेटा, ये 3 चीजें जो है हमारे पास में ब्रेन स्टेम के अंदर जो है वो आती है। तो उसकी इंटीग्रिटी कैसे है, वो किस तरीके से जो है वो काम कर रहा है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, वो सारी चीजें देखते हैं। सेकेंड आता है वेस्टिबुलर एपरेटस फंक्शन। ठीक है जो हमारे पास में वेस्टिबुल है,
वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके फंक्शन को हम जो है वो यहाँ पे असेस करते हैं। नेक्स्ट आता है कोमा यूलेशन। कोई भी क्लाइंट जो है वो हमारे पास में कोमा में है या नहीं है, ठीक है। कोमा में या ब्रेन डेथ की कंडीशन में है, वो सारी चीजें जो है वो हम कैलोरिक टेस्ट के द्वारा जो है वो असेस करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में कोमा यूलेशन। नेक्स्ट आता है क्रेनियल नर्व एट। बेसिकली तो जो है एट्थ क्रेनियल नर्व को स्टिमुलेशन को ही हम देखते हैं, ठीक है, जिसको हम वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। 8 नंबर की जो है वो हमारे पास में क्रेनियल नर्व आती है, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो सेंसरी नर्व आती है, ध्यान रखना, इसके असेसमेंट के लिए हम देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्रेनियल नर्व थर्ड, ठीक है, क्रेनियल नर्व फोर्थ एंड क्रेनियल नर्व 6 पाथवे, उसको भी जो है वो हम असेस करते हैं। कुल मिला के हमारे पास में ये सारी क्रेनियल नर्व किस में काम में आती है दोस्तों? आई बॉल मूवमेंट में काम आती है। आई बॉल मूवमेंट में ये सारी की सारी मोमेंट में जो है वो सारी की सारी काम में आती है। ये चीजें आपको पता ही है। 6 नंबर की आई बॉल जो है वो लेक्टस रेक्टस है, उसका मूवमेंट करवाती है। जो 4th नंबर है वो सुपीरियर ऑब्लिक रेक्टस, ठीक है, मसल्स उसका करवाती है। बाकी थर्ड वाली जो बची वो हमारे पास में मीडियल, सुपीरियर, इंफीरियर एंड सुपीरियर, इंफीरियर और एंटी, ठीक है, इनका जो है वो काम करवाती है, इनको जो है वो मोमेंट करवाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूज इन ब्रेन डेथ असेसमेंट। ब्रेन डेथ असेसमेंट में जो है वो हमारे पास में जो है वो काम में आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है वो सारी नर्वों को जो हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 3, ये होगी, ये हो गया मीडियल, ये हमारे पास में सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये आता है हमारे पास में इंफीरियर ओब्लैक, एंटीरियर नहीं होता, इंफीरियर ओब्लैक होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल आई बॉल के मूवमेंट के लिए 4 मसल्स काम करती है, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल एंड सुपीरियर ओब्लाइक एंड इंफीरियर ओब्लाइक। ये 6 तरीके की जो है वो हमारे पास में मसल्स करती है। ये आई बॉल का मूवमेंट जो है वो करवाती है, जिसमें हमारे पास में लेटरल को करवाती है 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर जो क्रेनियल नर्व है वो लेटरल का करवाती है, ये लो, ठीक है। सुपीरियर ओब्लाइक को जो है वो हमारे पास में 4th नंबर की क्रेनियल नर्व करवाती है। बाकी इसको भी 3rd नंबर की करवाती है, इसको भी 3rd नंबर की करवाती है, इसको भी 3rd नंबर की करवाती है, इसको भी जो है वो हमारे पास में 3rd नंबर की करवाती है। तो ये आई बॉल का मोमेंट है। तो बेसिकली हमारे पास में ये करते तो हम किसका असेसमेंट करते हैं? ओनली ऑन 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, उसका असेसमेंट करते हैं, लेकिन साथ के साथ इनका असेसमेंट भी जो है वो हमारे पास में हो जाता है। और लास्ट आता है ब्रेन डेथ असेसमेंट के लिए भी हम कोल्ड कैलोरिक टेस्ट जो है वो करते हैं। तो ये इसके यूजेज हैं। यूजेज से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेन स्टेम इंटीग्रिटी को देखने के लिए, ब्रेन डेथ को असेसमेंट के लिए, कोमा इवोल्यूशन के लिए, और साथ के साथ जो 8 क्रेनियल नर्व है उसके असेसमेंट के लिए हम जो है वो कोल्ड कैलोरिक टेस्ट जो है वो करते हैं। बहुत सारी जगह ये बताता है कि कोल्ड कैलोरिक टेस्ट सिर्फ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के लिए किया जाता है। जी नहीं, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के साथ साथ हम कोमा में पेशेंट है या नहीं है, ब्रेन डेथ में है या नहीं है, ब्रेन स्टेम सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें भी देखने के लिए हम जो है वो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब किस तरीके से जो है वो हम इसको करते हैं, किस टेस्ट को हम जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो व्हेन द ईयर इज इरिगेट विद द कोल्ड वाटर, यानी कि जैसे ही हम जो है वो कान को इरिगेट करते हैं, साफ करते हैं या पानी डालते हैं, कौन सा? कोल्ड वाटर डालते हैं, ठीक है। देन उसकी वजह से क्या डालते हैं? कोल्ड वाटर जैसे ही हमने डाला, एंडोलिम्फ इन हॉरिजॉन्टल कैनाल श्रिंक इनिबिटेड द लेटरल वेस्टिबुलर नर्व। यानी कि जैसे हम कोल्ड वाटर जो है वो अंदर डालते हैं, कोल्ड वाटर जो है वो हमने ऑडिटरी कैनाल के अंदर डाला, देन वो हमारे पास में जो एंडोलिम्फ था, ठीक है, वो एंडोलिम्फ जो है वो हमारे पास में सिंक्स हो जाता है, इनिबेट करता है, और वो सीधा जो है वो कहाँ पे? लेटरल वेस्टिबुलर नर्व को जो है वो स्टिमुलेट करता है, एंड दिस मिमिक टर्निंग द हेड टू द अपोजिट साइड, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास में आई बॉल का मूवमेंट है वो जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तभी तो हमने कहा कि कोल्ड वाटर जैसे डालते हैं अपोजिट साइड में जाता है, एंड जैसे हमारे पास में जो है वो फिर वार्म वाटर डालते हैं तो देन सेम आता है, ठीक है। नॉर्मल रिस्पॉन्स की बात करें कि नॉर्मल रिस्पॉन्स या कॉन्शियस पेशेंट में हमारे पास में क्या होता है, तो कॉन्शियस पेशेंट में जो मैंने आपको निमोनिक्स बताया था काउज, वैसे ही होता है। हाँ,
अनकॉन्शियस में हमारे पास में अपोजिट हो जाती है चीजें, ठीक है। वहां पे हमारे पास में स्लो फेज आती है, अपोजिट हो जाती है। मतलब है कि कोल्ड वाटर डालेंगे तो सेम साइड में और वार्म वाटर डालेंगे तो अपोजिट साइड में, अनकॉन्शियस में। हाँ, ब्रेन डेथ में हमारे पास में कुछ भी नहीं होता, कोई आई बॉल का मोमेंट जो है वो नहीं होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें, 3 कंडीशन मैंने बता दिया आपको, कॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट एंड कोमाटोज, या हम कहें कि ब्रेन डेथ वाले हैं, उसमें क्या क्या चीजें, अभी पूरे चार्ट भी आएगा, पूरी चीज जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो नॉर्मल रिस्पॉन्स में आपको जो है वो क्या याद रखना है, काउज, और काउज से क्या रहा, कोल्ड वाटर अपोजिट साइड, वार्म वाटर सेम साइड, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो ये देखिए, सी कोल्ड ओ फॉर अपोजिट, स्लो फेज में हम बात करें तो आई डेविएटेड टुवर्ड्स इरिगेट ईयर, ये स्लो फेज में होता है, बाद में जब आ जाता है। लेकिन इमीडिएट क्या होता है दोस्तों, फास्ट इमीडिएट में क्या होता है कि तुरंत जो है वो उस साइड में जाती है। आपको फास्ट निस्टिग्मस में से याद रखना है कि अपोजिट साइड में जो है वो जाता है। स्लो फेज में धीरे धीरे वापस आ जाती है, ठीक है। स्लो फेज और फास्ट फेज, दो फेज आएगी, आपको फास्ट फेज ही याद रखना है। स्लो फेज में क्या, जैसे आप समझिए कि जैसे कान में मैंने कोल्ड वाटर डाला, कोल्ड वाटर डालते ही जो है वो आई बॉल का मूवमेंट कैसे होगा, अपोजिट साइड में होगा। धीरे धीरे वो स्लो होके फिर कान में सेम साइड में आ जाता है, तो स्लो मोमेंट में आ जाएगा उस साइड में, ठीक है। स्लो मोमेंट में अपोजिट साइड, जिस साइड में डाला उस साइड में आ जाएगा, लेकिन वो स्लो मोमेंट में आएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ चीज देखनी है फास्ट मोमेंट का, तो फास्ट मोमेंट हमेशा अपोजिट साइड में आता है। तो कोल्ड वाटर जिधर डाला उसके जस्ट अपोजिट साइड में जो है वो निस्टिग्मस जाता है। डाला ऐसे, अब समझो, कोल्ड वाटर डाला, अपोजिट साइड में गया, धीरे धीरे जो है वो फिर सेम साइड में मूव करेगा स्लो रिस्पॉन्स में, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं, वार्म वाटर डाला, इस साइड वार्म वाटर डाला, इस साइड में मूवमेंट किया, धीरे धीरे जो है वो फिर इस साइड में मूवमेंट करेगा स्लो फेज में। हमें याद सिर्फ जो है वो फास्ट का ही रखना है, स्लो फेज हमें अनकॉन्शियस पेशेंट में अभी काम आएगी। आपको नॉर्मली अगर सीधा याद रखना है तो याद रखो, कॉन्शियस पेशेंट है तो आपको काउज याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। अनकॉन्शियस में हमारे पास में जो है वो चीज आएगी स्लो मोमेंट वाली, इसलिए मैं बार बार आपको यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर। ऐसे हमारे पास में इस कान में डाला, समझिए, इस कान में हमारे पास में डाला, जैसे कान में डाला अपोजिट साइड में कोल्ड वाटर डाला, अपोजिट साइड में आई बॉल चलेगी, खत्म कहानी। जैसे इसमें जो है वो वार्म वाटर डाला, इस साइड में चलेगी आंखें, काम खत्म। ये कॉन्शियस में है। अनकॉन्शियस में हमारे पास में जो है वो अलग तरीके से चीज आएगी स्लो मोमेंट में, जिसको हम आगे देखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि जिस सेम साइड में कैसे जा रही है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये आ गया कोल्ड वाटर, जैसे हमारे पास में डाला अपोजिट साइड में, वार्म वाटर डालेंगे सेम चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो काउज निकल के आएगा। अब देखो, इन अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट में हमारे पास में क्या होता है कि ओनली द स्लो फेज इज सीन बिकॉज फास्ट फेज निस्टिग्मस रिक्वायर्ड द कोर्टिकल फंक्शन। अब देखो, हमने क्या कहा, नॉर्मल हमने पेशेंट लिया, या हमने कहा कि कॉन्शियस पेशेंट में हमने क्या कहा, कॉन्शियस पेशेंट में हमारे पास में फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। अनकॉन्शियस में फास्ट रिएक्शन नहीं होती है। फास्ट रिएक्शन होती है जिसमें हमारे पास में काउज आता है। काउज मतलब कोल्ड वाटर डाला, अपोजिट साइड में आई बॉल का मोमेंट डाला, वार्म वाटर डाला, सेम साइड में डाला। इसमें फिर स्लो मोमेंट जो होता है, ठीक है, स्लो मोमेंट में क्या होता है, फिर जस्ट अपोजिट हो जाता है। स्लो मोमेंट में फिर जो है वो क्या हो जाता है कि कोल्ड वाटर डालने के बाद जब पूरा प्रोसेस हो जाता है, तो जिस साइड में कोल्ड वाटर डाला उस साइड में जो है वो हमारे पास में आंखें चली जाती है, ठीक है। वार्म वाटर जहां पे डाला उसके जस्ट अपोजिट में जो है हमारे पास में आंखें चली जाती है। ये स्लो फेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो, समझने वाली चीज है कि अनकॉन्शियस जो पेशेंट आता है, अनकॉन्शियस जो पेशेंट आता है उसमें फास्ट फेज होती ही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्लो फेज ही होती है। क्यों? क्योंकि फास्ट फेज के लिए जो है वो हमारे पास में कोर्टिकल फंक्शन एक्टिवेटेड होना चाहिए, और अनकॉन्शियस पेशेंट में कोर्टिकल फंक्शन एक्टिवेटेड नहीं होता है। तो स्लो फेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्लो फेज ही होती है, फास्ट फेज नहीं होती है। कॉन्शियस में हमारे पास में स्लो फेज और फास्ट फेज दोनों होती है। तभी तो मैं कह रहा हूं थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन कल को बच्चे मेरे पे ये उंगली ना उठा दे कि सर ने हमें ये चीज तो बताई नहीं है।
ठीक है, इसलिए मैं पूरी डिटेल से सारी चीज बता रहा हूं, हर एक चीज जो है वो खोद खोद के निकाल रहा हूं कि कॉन्शियस में क्या होता है, अनकॉन्शियस में जो है वो हमारे पास में क्या होता है। तो कॉन्शियस में हमारे पास में दोस्तों दो फेज चलती है, फास्ट फेज और स्लो फेज। फास्ट फेज के अंदर क्या होता है कि जिस साइड में कोल्ड वाटर डालेंगे उसके अपोजिट साइड में आई बॉल का मूवमेंट होगा। कोल्ड वाटर इधर डालेंगे आई बॉल इधर जाएगी, कोल्ड वाटर इधर डालेंगे आई बॉल जो है वो हमारे पास में इधर जाएगी। स्लो फेज में क्या होगा, जब धीरे धीरे प्रोसेस शांत हो जाएगा तो जिस साइड में कोल्ड वाटर रहा उस साइड में आके चली जाएगी। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। कॉन्शियस में ही वो हमारे पास में वार्म वाटर डालेंगे, सेम साइड में आई बोल जाएगी, इधर डालेंगे आंख इधर जाएगी, इधर डालेंगे वार्म वाटर आंख इधर चली जाएगी। ये फास्ट फेज में चलता है, स्लो पे अपोजिट हो जाता है। अनकॉन्शियस में हमारे पास में फास्ट फेज होती ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्लो फेज होती है। अब स्लो फेज में क्या होता है कि जिस साइड में जहां पे डाला उस साइड में वो चीज जो है वो हो जाएगी, यानी कि ओनली स्लो फेज टोनिक डेविएशन जो है वो हमें सीन होता है किसके अंदर, अनकॉन्शियस के अंदर। क्यों? क्योंकि फास्ट फेज के लिए हमें जो है वो नियोस्टिमस को किसको रिक्वायर्ड होती है, कोर्टिकल फंक्शन को। अब कोर्टिकल फंक्शन तो अनकॉन्शियस पेशेंट में होता ही नहीं है, इसलिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्लो फेज चलती है। और स्लो फेज में क्या होता है, कोल्ड वाटर इन राइट एयर, स्लो डेविएशन टू द राइट, मतलब कोल्ड वाटर जिधर डालेंगे उस साइड में स्लो डेविएशन होगा, स्लो, फास्ट तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास में कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस की। ठीक है, देखो मैं एक इमेज भी मैंने एक डाउनलोड की है, मैं आगे दिखा देता हूं। ये देखो, इसमें हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने क्या डाला, कोल्ड वाटर डाला। तो कोल्ड वाटर में हमारे पास में फास्ट फेज के अंदर क्या था, जस्ट अपोजिट में इधर कोल्ड वाटर डाला और आंखें जो है वो किधर जा रही है, अपोजिट साइड में, देख रहे हो अपोजिट साइड में। ये है हमारे पास में फास्ट फेज, और ये ऐसा ही होता है। स्लो फेज में क्या डाला, जिधर कोल्ड वाटर डाला उधर की साइड में जो है वो आंखें जा रही है। ठीक है, ऐसे वार्म वाटर में जो है वो क्या हुआ, जिधर वार्म वाटर डाला आंखें किधर जा रही है, ये देखो जिधर डाला उधर ही। तो ये काउज वाला जो हमारे पास में सीन था, COWS, वो बिल्कुल ओके है। लेकिन स्लो फेज में जस्ट अपोजिट हो जाता है। स्लो फेज में क्या हो जाता है, जैसे हमारे पास में कोल्ड वाटर डाला तो जिधर कोल्ड वाटर डाला वैसे ही चला जाता है स्लो फेज के अंदर, और वार्म वाटर डाला उससे अपोजिट चला जाता है स्लो फेज के अंदर। अब समझने वाली चीज है कि जो कॉन्शियस पेशेंट होता है वो स्लो और फास्ट फेज दोनों शो करता है, और जो अनकॉन्शियस है वो सिर्फ और सिर्फ स्लो फेज प्रोड्यूस करता है, फास्ट फेज प्रोड्यूस नहीं करता है। ये देखो अभी टेबल आएगी, डोंट वरी, बहुत अच्छे तरीके से देखो, यहाँ पे भी हम दे सकते हैं कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में क्या चीज होती है। तो देखो स्लो फेज होती है, तो मैंने आपको बताया था कि स्लो फेज जो है वो हमारे पास में दोनों शो करते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट भी करता है और कॉन्शियस पेशेंट भी करता है, राइट। तो देखो यहां पे हमारे पास में कॉन्शियस पेशेंट भी शो कर रहा है स्लो फेज, और अनकॉन्शियस भी शो कर रहा है। फास्ट फेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्शियस पेशेंट शो कर रहा था, वही तो मैंने बताया था। तो देखो फास्ट फेज में जो है वो कौन सा, कॉन्शियस वाला ये मरीज है, तो कॉन्शियस वाला ही प्रेजेंट होता है। अनकॉन्शियस में फास्ट फेज प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वहां पे कोर्टिकल फंक्शन काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होता है, कॉन्शियस पेशेंट में जस्ट हमारे पास में जो है वो नॉर्मल वीडियो ओकुलर रिफ्लेक्स होता है, सॉरी वेस्टिबुलर ओकुलर रिफ्लेक्स होता है, जिसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, फास्ट के अंदर हमारे पास में जस्ट अपोजिट होता है, काऊ वाला जो है वो चीज काम करती है। ठीक है, यहां पे हमारे पास में जो है वो जस्ट अपोजिट काम करता है। कौन सा वाला करता है इंटरप्रिटेशन में, इसमें कोल्ड वाटर की साइड में जो है वो जाता है। ठीक है, कोल्ड वाटर में हमारे पास में सेम साइड में, और वार्म वाटर में अपोजिट हो जाता है। ठीक, और ब्रेन डेथ को हम आगे भी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ब्रेन डेथ में तो आपको पता ही है, न स्लो फेज शो करता है, न फास्ट फेज शो करता है, न ही जो है वो हमारे पास में इंटरप्रिटेशन होता है, क्योंकि ब्रेन स्टेम वहां पे है ही नहीं। तो अब आई थिंक सारी चीजें आपको स्लो एंड फास्ट फेज जो है वो समझ में आ जाएगी। नो रिस्पॉन्स इंडिकेशन, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, न फास्ट रिस्पॉन्स है न स्लो रिस्पॉन्स है। अब न फास्ट रिस्पॉन्स वाली एक्टिविटी है, मतलब कोल्ड वाटर डाला अपोजिट साइड में, इधर डाला इधर की साइड में, न तो फास्ट रिस्पॉन्स वाला आ रहा है न स्लो वाला, यानी कि इधर डाला इधर चले गए, इधर डाला इधर चले गए, न फास्ट न स्लो, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करा, मतलब ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन है। ब्रेन स्टेम मतलब पोन्स और मिड ब्रेन जो है वो हमारे पास में डिसफंक्शन है। देन ब्रेन डेथ जो है वो हो चुका है, नो ओकुलर डेविएशन, मतलब ब्रेन डेथ वाला जो है वो क्लाइंट है। या फिर सीवियर मेटाबॉलिक कोमा, कोई भी क्लाइंट सीवियर मेटाबॉलिक कोमा में है
तो उसमें हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता है। एंड लास्ट वन आता है वेस्टिबुलर डैमेज। वेस्टिबुलर डैमेज मतलब जैसे लैब्रिन्थेंस है, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है, उसमें भी जो है वो हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आता है। लैब्रिन्थेंस आता है इन्फ्लामेशन इन द जो हमारे पास में सेमी सर्कुलर कैनाल है उसमें, और वेस्टिबुलर न्यूराइटिस अगर हमारे पास में नर्व ही डैमेज हो चुकी है तो वो बेचारी किसका रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, नो स्लो रिस्पॉन्स आता है, न जो है वो हमारे पास में फास्ट रिस्पॉन्स आता है, कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आता है। अगर ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन है, ब्रेन डेथ है, उसमें भी सीवियर मेटाबॉलिक कोमा है उसमें भी, एंड वेस्टिबुलर डैमेज है उसमें भी जो है वो कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमिक बात हुई, यानी कि किस तरीके से जो है वो हमारे पास में स्टिमुलेशन जो है वो आगे की तरफ सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टिमुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। हमने सबसे पहले क्या किया, जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसका जो है वो हमने स्टिमुलेशन किया। उसमें हमने क्या किया, वेस्टिबुलर नर्व जो क्रेनियल नर्व 8 नंबर की जो क्रेनियल नर्व थी, जो सेंसरी नर्व थी, उसको हमने स्टिमुलेट किया। देन उसके बाद में क्या किया, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई इन पोन्स, वो सीधा नर्व इंपल्स कहां पे जाएगा हमारे पास में, पोन्स के अंदर जाएगा। जो हमारे पास में ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम का पार्ट क्या है, पोन्स। पोन्स किसका पार्ट है, ब्रेन स्टेम का। तो वहां पे वो चीज जाएगी वेस्टिबुलर, वहां पे जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है वो जो है वो हमारे पास में एक्टिवेटेड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, MLF मीडियल लॉन्गिट्यूनल फेक्यूलस वो जो है फेसिकुलस जो है वो एक्टिवेटेड होंगे। देन क्रेनियल नर्व 6, ठीक है, न्यूक्लियाई वो स्टिमुलेट होगी, मतलब लेटरल रेक्टस जो है वो अपोजिट साइड में कॉन्ट्रेक्शन करेगी। वही तो करा अपने पास में, सारी क्रेनियल नर्व का मैंने फंक्शन बता दिया था, 3 का बता दिया था, 4 का बता दिया था, 6 का बता दिया, 8 का बता दिया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम मैंने आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया था, ठीक है। ये कौन कौन सी जो है वो हमारे पास में थर्ड का करती है, कौन सी जो है वो हमारे पास में फोर्थ का करती है, और कौन सी जो है वो हमारे पास में 6 का करती है, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है। देन उसके बाद में जैसे आपने डाला, देन वहां पे जो हमारे पास में थी क्रेनियल नर्व है 6 वाली, वो एक्टिवेटेड होती है, लेटरल स्ट्रक्चर अपोजिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड क्रेनियल थर्वल न्यूक्लाई जो है वो मीडियल रेक्टस और सेम आइज के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड कॉन्जुकेटेड आई डेविएशन, ठीक है। देन उसके बाद जो हो दोनों में सिमिलरिटी थी कि कितना जो है वो हमारे पास में डेविएशन किस तरीके से जो है वो हमारे पास में हो रहा है। तो ये आ गया हमारे पास में कि जैसे हमने कोल्ड वाटर डाला, कोल्ड वाटर डालते ही वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जो है वो स्टिमुलेट होती है, सीधा वो रिस्पॉन्स कहाँ पे, पोन्स में जाती है, वहां पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है वो एक्टिवेटेड होती है, वो सीधा हमारे पास में जो हो मीडियल लॉन्गिट्यूनल फेसिकुलस जो है वहां पे एक्टिवेटेड करती है, वो सीधा क्रेनियल नर्व 6 है जो लेटरल साइड वाले को जो है वो कंट्रोल करती है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करती है, और वहां पे जो है वो आई बॉल का जो है वो मूवमेंट करवाती है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में कि ये जो कोल्ड कैलोरिक टेस्ट है उसमें हम प्रोसीजर किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है, एंड हेड एलिवेटेड अबाउट 30 डिग्री, हेड को जो है वो लगभग 30 डिग्री जो है वो उठा के रखा जाता है, ठीक है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है, और हेड जो है वो एलिवेटेड कितना रखा जाता है दोस्तों, 30 डिग्री रखा जाता है। देन उसके बाद में क्या करते हैं, इरिगेट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल विथ 50 ml ऑफ आइस कोल्ड वाटर, ठीक है। कोल्ड वाटर जब हम डालेंगे तो लगभग 50 ml की जो है वो हम सिरिंज लेंगे, और उसमें हमारे पास में टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस वाटर का, 0 टू लेके 4 डिग्री जो है वो होना चाहिए, और ये सारी चीजें जो है हमारे पास में 30 सेकंड के अंदर जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे तक ठंडा वाटर से जो है वो उसको डाल ही रहे हो, ठीक है। तो 50 ml की जो है वो आपको सिरिंज लेनी है, ठीक है, और जो कोल्ड वाटर लेंगे वो लगभग हमारे पास में 0 टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होगा, और ये प्रोसीजर जो है वो हमारे पास में लगभग 30 सेकंड के अंदर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। देन उसके बाद आता है हमारे पास में ऑब्जर्व आई मोमेंट फॉर 1 मिनट्स, ठीक है। आई का जो मोमेंट होगा कि वो सेम साइड में जा रही है, अपोजिट साइड में जा रही है, उन सब आई का मोमेंट को जो हम देखेंगे, और वो लगभग जो है वो हम 1 मिनट तक जो है वो देखते हैं। देन उसके बाद रिपीट ऑन अदर ईयर विथ एडुकेट टाइम गैप, ठीक है। देन उसके बाद में थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद दूसरे कान में ये सेम चीज जो है वो हम प्रोसीजर करेंगे, यानी कि पेशेंट को सीधा सुपाइन पोजीशन में लेटा दिया है, हेड को जो है वो एलिवेटेड कर दिया है, हेड को एलिवेटेड लगभग 30 डिग्री जो है वो हम एलिवेटेड करते हैं। देन उसके बाद में जो हमारे पास में जो है वो कोल्ड वाटर से करते हैं, तो 50 ml की सीरीज लेते हैं,
कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री होता है। 30 सेकेंड के अंदर हम ये प्रोसीजर करते हैं और जो आई बॉल का मूवमेंट देखते हैं वो हम 1 मिनट तक देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें स्लो और फास्ट रिस्पॉन्स दोनों जो है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। और फिर सेम प्रोसीजर दूसरे कान में भी हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में जो है वो देखते हैं, ठीक है। कौन सी कंडीशन में हम नहीं करते हैं? परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अगर हमारे पास में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो परफोरेटेड है, ठीक है, पस फॉर्मेशन है या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास में जो है वो इन्फेक्शन से है, तो उसमें हम जो है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लामेशन इन द मिडल एयर, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर जो है वो हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर भी हम जो है वो नहीं करते हैं। तो अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो हो परफोरेटेड है और मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन के अंदर हम जो है वो नहीं करते हैं। इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं? बहुत बार बता दिया है, अब तो फटाफट जो है वो इसको कंप्लीट करना है। कोल्ड वाटर जैसे हम डालते हैं, तो कोल्ड वाटर में कॉन्शियस में क्या होता है हमारे पास में दोस्तों? पहले हम फास्ट में ले लेते हैं। फास्ट में क्या होता है? जस्ट अपोजिट साइड में जाता है, ठीक है, वही काऊ वाली बात। फास्ट मूवमेंट में हमारे पास में काऊ वाली चीज आ जाती है, यानी कि कोल्ड वाटर डालेंगे अपोजिट साइड में, वार्म वाटर डालेंगे सेम साइड में, ये फास्ट में होता है। लेकिन स्लो प्रोसीजर में हम देखेंगे तो स्लो में हमारे पास में सेम साइज हो जाती है, ठीक है, सॉरी, सेम प्रिपरेशन हो जाती है। कोल्ड वाटर डालेंगे उस साइड में चला जाएगा, वार्म वाटर डालेंगे उससे अपोजिट साइड में जाएगा, ठीक है, तो उसमें आ जाता है हमारे पास में, ठीक है। स्लो वाले में क्या प्रोसेस आएगी? स्लो वाले में आ जाएगी हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वाटर डालेंगे सेम साइड, वार्म वाटर डालेंगे अपोजिट साइड, ठीक है, ये चीजें आ जाएगी, ये स्लो में। कॉन्शियस वाला मरीज जो है वो दोनों चीजें शो करता है, फास्ट भी शो करता है और स्लो भी शो करता है। सेकेंड चीज आती है हमारे पास में अनकॉन्शियस वाला। अनकॉन्शियस वाला ओनली ऑन जो है वो स्लो मूवमेंट शो करता है, क्योंकि फास्ट के लिए हमारे पास में जो है वहां पे एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक, ये चीज मैंने आपको बताई। तो ओनली ऑन जो है ये स्लो मूवमेंट शो करता है, और स्लो मूवमेंट में हमारे पास में क्या था? स्लो मूवमेंट में कोल्ड वाटर डालेंगे सेम साइड में, वार्म वाटर डालेंगे अपोजिट साइड में, ये अनकॉन्शियस वाला जो है वो शो करता है। और जो ब्रेन डेथ वाला है उसमें तो रिस्पॉन्स एब्सेंट रहता है, न वो स्लो मूवमेंट करवाता है न वो फास्ट मूवमेंट करवाता है, कुछ नहीं करता, क्योंकि तो ब्रेन डेथ वाला है। तो ये सारी चीजें। अब देखो, इफ बोथ आइज डज नॉट मूव, ठीक है, अगर हमारे पास में दोनों आइज में कोई भी जो हो मूवमेंट नहीं कर रही है, मतलब सजेस्टेड बायलेटरल ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन है, पोन्स जो है वो हमारे पास में डिसफंक्शन है, ब्रेन डेथ वाली कंडीशन है, ठीक है। अगर सिर्फ एक आई का ही मूवमेंट है, मतलब एक साइड में, मे बी इंडिकेटेड एमएलएफ लीजन इंट्रा न्यूक्लियर ऑप्थेल्मिया, ठीक है, यानी कि मीडियो लीगल जो हमारे पास में एक साइड का पोर्शन जो है वो एक्टिवेटेड है। अगर एक आंख का मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक साइड वाली चीजें जो है वो में भी एक्टिवेटेड है, बाकी अगर दोनों चीजें नहीं है, मतलब पोन्स जो है वो हमारे पास में एक्टिवेटेड नहीं है। ये आ गया हमारे पास में इंटरप्रिटेशन। दोनों में हम देख सकते हैं, ये चीज ऑलरेडी मैंने पैरामीटर्स बता दिए थे, ठीक है, फिर से रिपीट करके आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। सीधा मैंने अब आपको बताया था कि जो कॉन्शियस पेशेंट होता है वो स्लो फेज और फास्ट फेज दोनों शो करता है, ठीक है, तो देखो दोनों प्रेजेंट हो रही है। अनकॉन्शियस वाला सिर्फ और सिर्फ स्लो फेज प्रेजेंट करता है, फास्ट फेज एब्सेंट होती है, ठीक है। और ब्रेन डेथ वाला तो फास्ट भी एब्सेंट होता है, स्लो भी एब्सेंट होता है, किसी भी प्रकार का ब्रेन स्टेम सारी चीजें जो है वो एब्सेंट होती है। कॉन्शियस वाले में जो हमारे पास में फास्ट फेज प्रोसेस होती है उसको हम काउज के द्वारा फॉलो करते हैं। स्लो फेज जो होती है उसको हम जो है वो CSWO के द्वारा प्रेस करते हैं। जो अनकॉन्शियस है वो हमेशा स्लो फेज ही जो है वो प्रोसेस करता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको जो है पहले बता दिया था। ये सारा का सारा जो है मैंने चार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, कि वार्म वाटर डालेंगे तो जस्ट अपोजिट साइड में जाएगा फास्ट रिस्पॉन्स में, कोल्ड वाले में डालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में जस्ट जो है वो अपोजिट साइड में जाएगा, सॉरी वार्म वाले में सेम साइड में जाएगा, कोल्ड वाले में अपोजिट में जाएगा, फास्ट में, स्लो में जस्ट उल्टा हो जाता है। ये इमेज मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास में क्लिनिकल यूजेज क्या है, जो कोल्ड कैलोरिक टेस्ट है या जो कैलोरिक टेस्ट है इसका क्लिनिकल यूजेज क्या है। तो पहला यूजेज तो हमारे पास में ब्रेन स्टेम टेस्टिंग, ब्रेन स्टेम फंक्शन टेस्टिंग। अब देखो ब्रेन स्टेम सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, या ब्रेन स्टेम में भी हमारे पास में जो पोन्स है वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको हम चेक करने के लिए हम कैलोरिक टेस्ट जो है वो करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज, ठीक।
ब्रेन फंक्शन काम कर रहा है या ब्रेन में जो हमारे पास में मिड ब्रेन है, ठीक है, वो सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको हम चेक करते हैं। नो रिस्पॉन्स मतलब ब्रेन डेथ, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, न आंखें जो है वो सेम साइड में जा रही है, न जो है वो हमारे पास में अपोजिट साइड में जा रही है, न जो है वो हमारे पास में फास्ट प्रोसीजर किया जा रहा है, न जो है वो हमारे पास में स्लो प्रोसीजर किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रकार का कोई मोमेंट नहीं है तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ब्रेन डेथ जो है वो हो चुका है। तो ब्रेन डेथ वाले में भी हम जो है वो ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड लोकेलाइज ऑफ लीजन्स, ठीक है। लोकेलाइज ऑफ लीजन्स है या नहीं है, एमएलएफ लीजन्स है, प्रेजेंट है या नहीं, वो इंटरन्यूक्लियर है, ऑप्थेल्मोलॉजिया है, एक साइड का आई बोबल मूवमेंट हो रहा है, दूसरी साइड का आई बोल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम इसको भी हम जो है वो इसके द्वारा देख सकते हैं। पोन्स के अंदर जो हमारे पास में लीजन्स है तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स जो है वो एब्सेंट हुआ है, इसको भी हम जो है वो इस टेस्ट के द्वारा जो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोमा इवोल्यूशन। क्लाइंट जो है वो कोमा की कंडीशन में है या नहीं है, इसका इवोल्यूशन जो है वो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसका इवोल्यूशन हम कर सकते हैं, हेल्प डिफरेंशिएट स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक कोमा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि स्ट्रक्चरल में प्रॉब्लम है या फिर मेटाबॉलिक कोमा है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। एंड स्ट्रक्चरली अगर हमारे पास में दिक्कत है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास में ब्रेन स्टेम स्ट्रोक वो हमारे पास में जो है वो एब्सेंट मिलेगा। एंड मेटाबॉलिक कोमा होगा, उसमें हमारे पास में ये चीजें जो है वो प्रिजर्व मिलेगी। तो ये सारी चीजें यानी कि जो कोमा है वो कोमा हमारे पास में स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, ब्रेन स्टेम स्ट्रोक की वजह से हो रहा है या मेटाबॉलिक की वजह से हो रहा है, वो सारी चीजें जो है वो हम देख सकते हैं। अगर हमारे पास में ब्रेन स्टेम की वजह से जो है वो क्लाइंट कोमा के अंदर गया है तो ये सारी प्रोसेस जो है वो हम नहीं कर पाएंगे। अगर मेटाबॉलिक कोमा की वजह से है तो वहां पे हमारे पास में थोड़ा बहुत मूवमेंट जो है वो रहेगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक कोमा की वजह से गया, ब्रेन स्टेम में प्रॉब्लम की वजह से ये क्लाइंट कोमा में नहीं गया। कुल मिला के सीधे शब्दों में बात करें कि एक पेशेंट कोमा में चला गया, राइट। अब आपको देखना, अगर हमारे पास में ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम या जो मिड ब्रेन पोन्स है उसकी वजह से वो कोमा में गया है, तो हम टेस्ट करेंगे तो किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मेटाबॉलिक कोमा की वजह से, जैसे मान लीजिए कि अमोनिया कई बार ज्यादा बढ़ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से वो कोमा में गया है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये चीजें जो है वो इंटैक्ट रहती है, तो वो हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वेस्टिबुलर डिसऑर्डर, ऑफ कोर्स वेस्टिबुलर डिसऑर्डर भी हम दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास में हेल्प यूलेट लेब्रिंथिक फंक्शन, वेस्टिबुलर नर्व का जो है वो स्टिमुलेशन देख रहे हैं, जो क्रेनियल नर्व जो हमारे पास में 8 नंबर की क्रेनियल नर्व है उसका फंक्शन भी हम जो है वो कैलोरिक टेस्ट के द्वारा जो है वो देख रहे हैं, तो इसमें भी हम सारी चीजें देखते हैं। फटाफट इस चीज के जो है वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ले लेते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करेंगे। कहा था ना कि ज्यादा बड़ा जो है वो नहीं आएगा, फटाफट इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख लेते हैं, देन उसके बाद मैं समरी बताऊंगा और इस टॉपिक को हम जो है वो फिनिश कर लेंगे। तो ये एक चीज ध्यान रखना, कैलोरिक टेस्ट में हमें निमोनिक्स ध्यान रखना, काउच, काउच का मतलब कोल्ड में हमारे पास में आई जो है वो अपोजिट साइड में जाती है और वार्म में जो है वो हमारे पास में आई बॉल जो है वो सेम साइड में जाती है। एंड रेफर टू फास्ट फेज, ये हमेशा फास्ट फेज के अंदर जो है वो चीजें इंक्लूड होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, काउच याद रख लेना, निमोनिक्स ये हमारे पास में काउच में कोल्ड जब वाटर डालेंगे तो आंखें अपोजिट साइड में, जैसे इस कान में कोल्ड वाटर डालेंगे तो आंखें यूं जाएगी, इस कान में कोल्ड वाटर डालेंगे तो आंखें यूं जाएगी। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। देन ये सारी चीजें, वार्म वाटर डालेंगे तो उसमें सेम साइड होती है, कैसे, इधर गर्म पानी डाला तो आंखें इस साइड में, इधर डाला तो आंखें इस साइड में, ये हमेशा फास्ट फेज के अंदर जो है वो शो करती रहती है। अब स्लो फेज के अंदर क्या होता है, स्लो फेज के अंदर हमारे पास में जस्ट अपोजिट होती है। जस्ट अपोजिट कैसे, कोल्ड वाटर डालेंगे तो एक बार आंखें यूं चलेगी लेकिन धीरे धीरे फिर आंखें यूं हो जाती है, इस साइड में कोल्ड वाटर डाला, पहले आंखें यूं चलेगी लेकिन धीरे धीरे वापस से इस साइड में आ जाती है। तो स्लो फेज में क्या होता है, कोल्ड वाटर डालेंगे सेम साइड में, वार्म वाटर डालेंगे अपोजिट साइड में होती है। अब एक चीज हो रही है यहाँ पे, एक चीज क्या है कि जो कॉन्शियस पेशेंट होता है, कॉन्शियस जो होता है वो फास्ट एंड स्लो दोनों फेज जो है वो शो करता है, फास्ट एंड
स्लो फेज जो है वो शो करता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब फास्ट में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, काउस। स्लो में क्या होता है, CSWO होता है स्लो फेज में। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट होता है वो हमेशा स्लो फेज ही जो है वो शो करता है। स्लो फेज मतलब कोल्ड वाटर डालेंगे तो फास्ट का कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे आंखें इस साइड में चली जाएगी। ठीक, देन वार्म वाटर इधर डालेंगे, धीरे धीरे आंखें इस साइड में चली जाएगी। ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए है। ठीक है, और जो ब्रेन डेथ वाला पेशेंट है, जो कोमा में है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, कोई सा भी पानी डालो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में काउ निमोनिक्स। एंड टेस्ट डन विथ हेड एलिवेटेड, कितना एलिवेटेड करते हैं, क्लाइंट को सुपाइन पोजीशन में रखते हैं और हेड लगभग जो है वो 30 डिग्री जो है वो एलिवेटेड करते हैं। क्लियर है। एंड उसके बाद आता हमारे पास में इन ब्रेन डेथ, इन ब्रेन डेथ में एब्सोल्युटली नो आई मूवमेंट। ब्रेन डेथ कंडीशन में हमारे पास में ब्रेन स्टेम डैमेज है, ब्रेन स्टेम में हमारे पास में पोन्स या मिड ब्रेन या मेंडुला ऑब्लिगेटा ये सब हमारे पास में डैमेज है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई आई मूवमेंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, फास्ट फेज एब्सेंट इन कोमा बिकॉज ऑफ कॉर्टेक्स इज नीडेड। पेशेंट कोमा की कंडीशन में है या अनकॉन्शियस की कंडीशन में है तो उसमें फास्ट फेज जो है वो एब्सेंट होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है। अनकॉन्शियस में या कोमा की कंडीशन में फास्ट फेज नहीं होती है, क्योंकि फास्ट फेज के लिए जो है वो कॉर्टेक्स हमारे पास में जो है वो जरूरी होता है। तो कॉर्टिकल फंक्शन अभी हमारे पास में नहीं है, जो हमारे पास में कॉर्टिकल फंक्शन है वो अभी नहीं है, तो इसकी वजह से फास्ट फेज जो है वो नहीं होती है, ओनली स्लो फेज जो है वो शो करते हैं। देन और कौन कौन सी क्रेनियल नर्व को हम टेस्ट कर सकते हैं, 8 नंबर की तो हम कर ही रहे हैं, बाकी साथ साथ क्रेनियल नर्व 8, 7, 3rd एंड 4th नंबर की भी हम करते हैं। ठीक है ना, 4th नंबर की भी हम जो है वो करते हैं। कब नहीं करते हैं, जब हमारे पास में ईयर ड्रम जो है वो परफोरेटेड होता है, तो उस कंडीशन में हम जो है वो नहीं करते हैं। ईयर ड्रम परफोरेटेड है तो उस कंडीशन में कभी भी जो है नहीं करते हैं। एंड एक्ट एंड ए हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल, ये किस पे जाके एक्ट करती है, ये हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल है वहां पे जाके एक्ट करती है। ये भी चीज जो है वो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में कौन सी जो है वो नर्व पे या कौन सी कैनाल पे जाके जो है वो अटैक करती है। तो ये जो है हमारे पास में हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल पे जो है वो एक्ट करती है। तो इसी के साथ आज हमारे पास में कैलोरिक टेस्ट जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। जो कंफ्यूजन था वो सारा दूर किया। क्लास कैसे लगी उस पर ईमानदारी से जो है वो एक बार जरूर कीजिएगा। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लास ली है, मैं कह रहा हूं जीते जिंदगी ही जो है वो नहीं भूलोगे। कहते हैं ना, पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जीवो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। मैं सिर्फ वही कहना चाह रहा हूं। इस कैलोरी टेस्ट को 15 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन स्लो फेज क्या होती है, फास्ट फेज क्या होती है, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है, कौन सा क्लाइंट किस में जाता है, अच्छे तरीके से कूट कूट के दबा दबा के जो है वो आपको दिमाग में जो है वो फिट बैठाना ही मेरा काम था, और वो मैंने कोशिश की है। अब उस कोशिश में मैं कितना सफल होता हूं कितना नहीं होता हूं ये तो देखो टाइम पीरियड ही बताएगा। ये तो कितना आप याद करके रख पाओगे वो चीजें बताएगी, या आपके कमेंट ही बताएंगे कि ये सारी चीजें जो है वो आपके किस तरीके से कितना जो है वो बेनिफिशियल है। बाकी मैंने जो है वो पूरी कोशिश की है। आपको ये क्लास किस तरीके से लगी, स्लो फेज क्या होती है, फास्ट फेज क्या होती है, अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस क्लाइंट कौन सी फेज जो है वो शो करता है, ब्रेन स्टेम में कौन सी फेज जो है वो अलाउ नहीं होती है, कितना हेड एलिवेटेड होता है, कितना टेम्परेचर होता है, वो सारी चीजें जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में दोस्तों जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ऐसी ही वीडियो हम कल सुबह फिर से 7 बजे नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। क्लास के बारे में बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेते हैं आज की क्लास से अलविदा। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।